उस भाग में पुरुष नहीं जा सकते, केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसलिए वहां जितनी सेविका है सब राक्षसियां हैं। विभीषण जी ने युक्ति बताई हनुमान जी को, इस पुरुष रूप में आप नहीं जा सकते, सखी रूप में जाना पड़ेगा। और आपके झांसी में ही यहां आपके बगल में सखी के हनुमान मंदिर विराजमान है? वही सखी के हनुमान है, आपकी झांसी में है। यहां हनुमान जी महाराज सखी भाव में है। यही सखी का रूप बनाकर यही युक्ति विभीषण जी बताए, जुगति विभीषण सकल सुनाए, कि कैसे आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। वही सखी के हनुमान जी झांसी में आपके हैं। आप कितने भाग्यशाली। इधर जाइए तो राजा राम सरकार ओरछा में विराजमान है, दाहिने जाइए तो सखी के हनुमान विराजमान है, अब बीच में पूछी करगुआ में राम कथा हो रही है। कितना आनंद है। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। मन में विचार करने लगे, क्या करे। रावण आया, अनेक प्रकार से सीता मैया को त्रास दिया, बोला एक बार देखो हमको, मां देखी नहीं उसको। रावण निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति मांग रहे हैं। रति, जो रति भरत जी अभी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके गया। जितनी राक्षसियां थी उनको त्रिजटा जी बोली, सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने सुबह में एक सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुने, बोले बोल रही है बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख के चले आना। जामुन जी भी बोले थे सीता जी को देख के चले आना। आई कह रही लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी बोले लग रहा है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। मेरे आने के बाद ये सारा प्लानिंग हुआ है। हम तक उस समय जीमेल तो था नहीं, मेल का सिस्टम था, टेलीफोन, तो हमारे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने लंकिनी त्रिजटा के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा मैं। दिन भर हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में अंधकार हुआ, सीता मैया व्याकुल थी शरीर त्यागने के लिए। हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मुद्रिका भगवान ने दी थी, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं, हनुमान जी भगवान के हाथ की मुट्ठी हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लेके नहीं गए थे। कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख कहां रखे थे? अपने मुख में रख के ले गए। जैसे सोना, पीले रंग का सोना गिरा, मां को लगा कि वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ के उठा के लगी देखने, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां तो प्रसन्न हुई, फिर सोचने लगी जीत को सके अजय रघुराई, मेरे स्वामी अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता।
माया से इसका डुप्लीकेट बन नहीं सकता, ये असली मुद्रिका है। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? माँ व्याकुल हो गई और माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा, जय जय कथा, जय श्री राम। परम तेरा हाथ सीता, सोचन कपि कलप समदीपा। परम तेरा हाथ सीता, सोचन कपि कलप समदीपा। रामचंद्र गुण भर लागे, सुन माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर लागा, सुन माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा बेटा कर जय श्री राम, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम। हनुमान जी जैसे ऊपर से कथा गाना प्रारंभ किए, माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई, माँ व्याकुल हो गई। कलम से समिति कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है कल के बाद क्या होगा। देखिए कथा बंद होने के बाद ना 3-4 दिन वास्तव में ठीक नहीं लगता है? यहाँ सीता मैया व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस जैसे मैया ने कहा हनुमान जी सामने कूद पड़े माँ के। और माँ बानर की फोटो से भी डरती है। हनुमान जी को देखते माँ ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी मन विस्मय भय। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, अपना हूं। माँ बोली वो कैसे? हनुमान जी बोले, माँ रामादूत मैं मातु जानकी सत्या सपन करुणा निधान की। माँ मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ यह मुद्रिका माँ तो मैं रानी, मैं लेकर के इसको आया हूँ। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की कथा सुनाई। सीता मैया को भरोसा हुआ, हनुमान जी को गोद में बिठाई, बोली हनुमान आपके प्रभु क्या हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से यहां ऊपर बैठा हूं।
और मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूँगा माँ, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है माँ, प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है माँ, कछुक दिवस जननी धरू धीरा। कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। मां बोली आप लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, वही मां को मैं जाऊंगा भाई, अभी लेकर जा सकता हूं। लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा मां, नहीं मैं आपको उठा कर लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे हैं खुदे, इतने बड़े हनुमान जी। और सीता मैया से बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां बोले अच्छा ठीक है उठाना। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मारी नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार रूप? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जयघोष किए, जय श्री से छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली